हेलो एवरीवन, आज का जो मेरा वीडियो है, इस वीडियो में आप लोगों को दिखाने वाला हूँ कुछ खास चीज़। तो अपने इस वीडियो में आप लोगों को आज बताने वाला हूँ और दिखाने वाला हूँ कि मोबाइल जो कीपैड वाले फ़ोन्स होते हैं, इनकी अगर बटन नीचे वाली काम करना बंद हो जाए, कोई भी बटन की प्रॉब्लम आती है तो उसे कैसे ठीक करेंगे। तो भी इसकी मैं बैटरी चार्ज कर लेता हूँ, या तो इसमें कुछ चार्ज बैटरी चेक करना पड़ेगा, तो दूसरी बैटरी ले लेता हूँ चेक करने के लिए। ये फ़ोन का एक्चुअल में जो पीसीबी नीचे वाला वो क्रैक हो गया है, और उसको क्रैक होने की वजह से इसकी कई सारी सप्लाइयाँ कट चुकी हैं, जिसकी वजह से इस पर प्लस माइनस इसको उल्टा हो गया, जिसकी वजह से इसकी जो बटनें हैं वो काम नहीं कर रहे हैं। आज मैं आप लोगों को वही रिपेयर करना सिखाऊंगा कि जो भी बेसिक फ़ोन होते हैं और कीपैड वाले या तो फ़ोन होते हैं, इनकी बटन कैसे रिपेयर करते हैं। बैटरी डिस्चार्ज है, मैं थोड़ा सा बैटरी चार्ज कर लेता हूँ। तो चार्ज होने में थोड़ा सा टाइम लग सकता है, इसके लिए मैं इसमें चार्ज में लगे ही आप लोगों को कोशिश करता हूँ रिपेयर कर रहे हैं और चेक करवाने की। इसके लिए आपको ज़रूरत क्या क्या चीज़ों की पड़ेगी, एक जम्फर वायर की ज़रूरत पड़ेगी, एक ट्यूज़र की ज़रूरत पड़ेगी, एक सोल्डरिंग आयरन की ज़रूरत पड़ेगी, एक ये मल्टीमीटर की ज़रूरत पड़ेगी। अब मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि इसकी बटनें कौन कौन सी प्रॉब्लम कर रहे हैं। जैसे कि अपन लोग चेक करते हैं, ऊपर साइड की सारी बटनें काम कर रही हैं। स्टार 0H ये तीनों काम नहीं कर रहे हैं। अब मैं इसको रिपेयर करने का एक बहुत ही आसान तरीका आप लोगों को बताता हूँ। अगर ऐसी प्रॉब्लम आप लोगों के पास फेस होती है, सबसे पहला तरीका तो ये होता है कि बहुत सारे लोग सोचते हैं कि ये पत्ते को चेंज कर देंगे तो ये सही हो जाएगा और या तो बन जाएगा। तो ये आप लोगों की बहुत ही बड़ी गलतफहमी है कि अगर आप लोगों को ऐसा लगता है कि इस पत्ते को चेंज करने से आप लोगों के मोबाइल की कीपैड की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, ये उस कंडीशन में हो सकता है कि अगर इस पत्ते पे यहाँ पे कार्बन वगैरह जमा हुआ होता है, कचरा जम जाता है, तो आप इसे साफ़ कर सकते हैं या तो इसे चेंज करके आप इसको ठीक कर सकते हो। लेकिन अगर इसकी सप्लाई कट गई है तो सीपीयू से प्रॉब्लम है तो किसी आईसी से प्रॉब्लम है। जैसे कि ये लॉक हो गया ना, तो अब ये वर्क नहीं कर रही बटन, तो ये लॉक नहीं खुलेगा। अब इसकी सबसे पहले हम लोगों को सप्लाई ट्रैक करनी पड़ेगी। तो चलिए इसको रिपेयर करते हैं, सप्लाई ढूंढते हैं कौन सी कहाँ पे गई हुई है। तो सबसे पहले देखिए अपन लोगों को क्या करना है, मल्टीमीटर से चेक करना है कि जो कीपैड के पिन आउट होते हैं, सभी कीपैड में पिन आउट होता है एक, देख रहे हैं दो जो पिन आउट बने हुए हैं जो गोल गोल होते हैं, इन पे चेक करना है इन पे सप्लाई आ रही है या नहीं। इन सप्लाई को चेक करने के लिए अपन लोगों को मल्टीमीटर का यूज़ करना पड़ता है, और मल्टीमीटर पे एक पिन ग्राउंड पे और एक पिन जो इसका पिन आउट होता है, कीपैड जो शॉर्ट होती है जिसकी से कीपैड वर्क करता है, उस पर टच करेंगे। अगर उस पर वैल्यू नहीं बता रहा है मल्टीमीटर बीप पे करके, तो इसका मतलब ये है कि वहाँ पे कीपैड की सप्लाई नहीं आ रही है। और जब कीपैड की सप्लाई जहाँ पे नहीं आ रही तो वहाँ पे उसकी सप्लाई चेक करनी पड़ेगी। सप्लाइयाँ दिखती भी हैं, जो लाइन बनी हुई होती है वो लाइन या तो कहीं से कटी हुई होती है, जैसे बोर्ड ब्रेक होता है, और या तो सप्लाई कट जाती है। और ज़्यादातर ये सप्लाई दूसरे बटनों के थ्रू भी आती है, मतलब कई सारी बटनों के कॉम्बिनेशन से काम करती हैं। मतलब कि जो और बटनों के पिन आउट्स होते हैं और जो बाकी बटनों के पिन आउट्स होते हैं, वो दोनों के एक दूसरे में एक पिन आउट, जैसे एक बटन दो पिन आउट शॉर्ट होते हैं तब वर्क करती है, ऐसे हर एक बटन में दो पिन आउट होते हैं। तो जो दो बटनों का कॉम्बिनेशन होता है ना, जो दो पिन आउट का, वो हर एक बटनों का अलग अलग फ़ोन से होता है, हर एक बटनों से कनेक्शन जुड़े हुए होते हैं। वो आप लोगों को चिमटी की मदद से एक दूसरे को शॉर्ट करवा के चेक करना पड़ेगा कि कौन सी बटन के कॉम्बिनेशन से कौन सी बटन वर्क कर रही है, उसके हिसाब से आप लोगों को जम्फर करना पड़ेगा। खैर जो ये वाला बोर्ड है, जिस बोर्ड को मैंने रिपेयर किया है, बोर्ड नीचे से थोड़ा सा क्रैक था। आप लोग इस वीडियो में मैं आप लोगों को इसको दिखाऊंगा भी ये क्रैक कहाँ से था। वैसे आप लोग अभी देख रहे होंगे कि मैं मल्टीमीटर से कैसे ग्राउंड करके सभी की सप्लाइयाँ चेक कर रहा हूँ कि किस में वैल्यू आ रही है, किस में नहीं आ रही है। तो जिसमें वैल्यू नहीं आ रही है उसमें वैल्यू लानी है, लेकिन वो वैल्यू सही है या गलत है, इसको आपको ट्यूज़र या चिमटी की सहायता से उन कीपैड को शॉर्ट करके चेक करना पड़ेगा कि वो कीपैड वर्क कर रही है या नहीं। ऐसे ही फ़ोन को ओपन करके और डिस्प्ले में देखती हुई जब चिमटी से शॉर्ट करेंगे आप लोग बटनों को, तो उसमें शो कर देगा कि बटन वर्क कर रही है या नहीं कर रही है। तो जब आप लोगों को सही वर्क करते, जहाँ से आपको कनेक्शन मिलेगा ट्यूज़र की सहायता से, वहाँ तक आप जम्फर दे देंगे,
तो वो बटन वहाँ से वर्क करने लग जाएगी बराबर तरीके से। खैर इसके लिए भी मैं और भी फ़ोन ऑफ के वीडियोस बनाऊंगा आप लोगों को, तो अच्छे तरीके से मैं समझा पाऊंगा, बिकॉज इसमें सिर्फ जो मेन मेजर फॉल्ट है इसका नीचे तरफ से बोर्ड क्रैक है, तो जो कि सप्लाई साफ साफ दिख रही है, तो मैंने उसको ईजिली तरीके से सॉर्ट कर दिया है और जोड़ दिया है वहाँ से, तो ये बटन वर्क करने लगी है। तो ऐसी प्रॉब्लम किसी के साथ भी कभी भी हो सकती है, तो आप लोग भी यहाँ से ये सीख सकते हो कि कैसे सप्लाई जोड़ी जाती है और कैसे ये बटन वर्क करती है। आप लोग वीडियोस को पूरा देखा कीजिए, जिससे आप लोगों को सारी चीज़ें समझ में आ जाया करे। और वीडियो जब इतना देखते हैं तो वीडियो को लाइक भी कर दिया कीजिए, तो थोड़ा सा प्रोत्साहन मिलता है लोगों को और अच्छे अच्छे वीडियोस बनाने का। और अगर आप लोग शेयर कर देंगे तो किसी ज़रूरतमंद को मदद मिल जाएगी, तो उसका भी काम हो जाएगा। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि थोड़ा सा इसमें दिमाग लगाना पड़ सकता है इसको बटनों को चेक करने में, क्योंकि ट्यूज़र की भी हेल्प लेनी पड़ेगी आप लोगों को, मल्टीमीटर की भी लेनी पड़ेगी, और अपनी आंखों की सहायता से भी देखना पड़ेगा कोई सप्लाई ब्रेक है या नहीं ब्रेक है। फिर वहाँ से वहाँ तक का जम्फर देना, चिमटी से बटनों को शॉर्ट करके चेक करना। इसकी बॉडी भी नीचे तरफ पे थोड़ा सा क्रैक थी, तो उसे मैंने भी चिमटी से सही कर दी है। अब मैं क्या करने वाला हूँ, बोर्ड को बिठा के आप लोगों को दिखाता हूँ कि ये बटनें अभी कितनी वर्क कर रही हैं और कैसे वर्क कर रही हैं। तो सबसे पहले इसको फ्रेम में बैठा देंगे, एकदम बराबर तरीके से देखेंगे कि जो बोर्ड है वो फ्रेम होता है, जो हड्डी जिसको बोलते हैं, उसमें पूरे तरीके से अच्छे तरीके से बैठ जाना चाहिए। क्योंकि अगर ये बैठेगा नहीं, थोड़ा सा भी उबड़ खाबड़ रहेगा, तो ये तो डिस्प्ले क्रैक हो जाएगा और या तो बैटरी का कनेक्टर टूट जाएगा। तो इसके लिए थोड़ा सा सावधानी का ध्यान रखते हुए आप लोग काम किया कीजिए, जिससे आप लोगों को फ़ोन आए को रिपेयर होने के लिए तो कुछ की कुछ प्रॉब्लम, कोई दूसरी प्रॉब्लम आपके फ़ोन पे ना हो जाए। सिर्फ जितनी प्रॉब्लम है उतनी ही प्रॉब्लम बनी रहे, इस चीज़ का आप लोगों को खास ध्यान रखना है। तो अभी मैं बैटरी लगाता हूँ, चिमटी से ही शॉर्ट करके दिखा रहा हूँ कि ऑन कैसे होता है। तो आप लोग ये ट्यूज़र से अगर और चिमटी से मतलब कि अच्छे तरीके से अगर आप लोग को हाथ बैठ जाएगा और आप लोग चेक करते बनने लगेगा, तो आप लोगों को फ्यूचर में आप लोग कोई भी कीपैड जो होता है वो एंड्रॉयड फ़ोन में भी होती हैं। एंड्रॉयड फ़ोन में भी पावर बटन होती हैं, वॉल्यूम प्लस माइनस की होती है, कैमरा की भी होती है, कई सारी हार्ड की होती हैं, तो वो भी ख़राब हो जाती हैं। तो उनको भी इसी तरीके से ही ठीक किया जाता है जैसे कि कीपैड वाले फ़ोनों को ठीक किया जाता है। तो अगर आप लोग इस पूरे वीडियोस को देखते रहेंगे और मेरी सीरीज़ देखते रहेंगे वो हार्डवेयर रिपेयरिंग की, तो आप लोग सारी की सारी चीज़ें अच्छे तरीके से सीख लेंगे। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि मैं जब ट्यूजर से टच करता हूँ तो बटनें वर्क करने लगती हैं, और जो बटन वर्क नहीं करती है तो फिर उसका देखना पड़ता है कि कहाँ से सप्लाई आ रही है, कहाँ से सप्लाई नहीं आ रही। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं स्टार वाली बटन जो है वो पूरी तरीके से वर्क करने लग गई है, और देख सकते हैं मैंने जम्फर कहाँ से कहाँ तक का दिया हुआ है। ये आप लोग देख लें, जो बोर्ड थोड़ा सा क्रैक हो गया था, उस क्रैक होने की वजह से बीच से सप्लाई हट गई थी, तो उस सप्लाई को मैंने जोड़ दिया है, तो स्टार वाली बटन बराबर काम करने लगी है। और कभी कभी पत्ते की वजह से भी प्रॉब्लम होती है, तो उस पत्ते की वजह से प्रॉब्लम है तो ज़्यादातर पत्तों में होता है कि कचरा जम जाता है, और अगर पत्ते की वजह से प्रॉब्लम है तो चिमटी जो होती है अगर आप उससे उन बटनों को शॉर्ट करेंगे ना, तो वो बटन वर्क करने लगेगी चिमटी से शॉर्ट करने से। लेकिन अगर पत्ते का फॉल्ट नहीं है तो आप चिमटी से भी शॉर्ट करेंगे तो भी वो बटन वर्क नहीं करेगी। कई बार ऐसी कंडीशंस में ये भी देखा गया है कि कभी भी ये जो कीपैड के जो चाइनीज़ फ़ोन होते हैं, इनकी जो सप्लाई होती है वो सीपीयू से भी कट जाती है। तो उस कंडीशन में सीपीयू के नीचे अगर आप लोग पेस्ट डालकर हल्का सा सीपीयू हिला देंगे तो भी वो सप्लाइयाँ कुछ ज्वाइंट हो जाती हैं और बटनें वर्क करने लगती हैं। पर उस कंडीशन में अगर आप लोग न्यू टेक्नीशियंस हैं तो कस्टमर से फ़ोन डेड होने का रिस्क भी ले सकते हैं कि भैया अगर फ़ोन में कुछ अदर प्रॉब्लम आ जाएगी तो उसकी जिम्मेदारी मेरी नहीं है। लेकिन इसको आप लोगों को तभी करना है जब आप लोग अच्छे तरीके से सप्लाई ढूंढ लो कि जब आपको सप्लाई नहीं मिल रही है, और ट्यूजर छुआने से भी इधर उधर बटनों से भी वर्क नहीं कर रही हैं बटनें, मतलब आप लोग पूरी सप्लाई भी चेक कर लिए हो, ट्यूजर से भी सप्लाई नहीं मिल रही, दूसरे बटनों की हेल्प लेने के बाद भी बटन काम नहीं कर रही है जो आपकी वर्क नहीं कर रही है, उसके बाद ही आप लोगों को ये काम करना है जो मैंने बताया है कि CPU वाला फॉल्ट जो होता है। कई बार कई सारे फ़ोनों में ऐसा होता है कि इनके रेजिस्टेंस वगैरह से होते हुए सप्लाई आ जाती हैं, तो पानी वगैरह जाने की वजह से क्या होता है कि वो रेजिस्टेंस भी गल जाते हैं, उन रेजिस्टेंसों के नीचे से भी सप्लाइयाँ कट जाती है। तो आप लोग अगर रेजिस्टेंस आंखों से देखेंगे कि कहीं पे पानी वानी तो नहीं गया है, वो रेजिस्टेंस गला हुआ है, तो आप लोग वहाँ पे शॉर्ट करके और साफ़ करके उस रेजिस्टेंस को सही शॉर्ट कर देते हैं और वहाँ से भी बटन तक का जम्फर दे देंगे, तो भी आप लोगों की बटन पूरी तरीके से वर्क करने लगेगी। जैसे कि आप लोग अभी देखेंगे कि इस फ़ोन की सारी बटनें काम करने लगी हैं बराबर से। अभी मैं इस फ़ोन को एक बार इसको लॉक करूंगा और स्टार वाली ही बटन से इस फ़ोन का लॉक भी ओपन करके आप लोगों को दिखाता हूं। आप लोग मेरे इस वीडियो को ऐसे ही देखते रहिए। अगर आप लोग मेरे चैनल में पहली बार आए हैं, मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप लोगों को इस चैनल पे मिलती रहेंगी हमेशा ही। कभी कभार कुछ चीज़ें लेट हो जाती हैं कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से, बट अभी मैं इस टाइम पे फिर से कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों के सामने ऐसे ही टेक्निकली वीडियोस लाने के लिए, आप लोगों को जैसे घर बैठे मैं कुछ ना कुछ सिखा दूँ, क्योंकि इस टाइम पे हर कोई घर पे है और इंटरनेट यूट्यूब का यूज़ करता रहता है। तो आप लोग अगले की भी हेल्प कीजिए मेरे वीडियो को शेयर करके,
खुद भी सीखिए, लोगों को भी सिखाइए, लोग आप लोगों को भी लाइक करेंगे अगर आप लोगों को ऐसे वीडियो शेयर करते हैं। तो आप लोग अभी देखें कि मैं आप लोगों को कैसे चेक करवा रहा हूँ सारी चीज़ें, और अभी देखें कि बटनें भी बराबर वर्क कर रही हैं। अभी देखें, एक बार मैं फ़ोन को स्विच ऑफ कर दिया हूँ